हेलो वेलकम बैक। आज मैं क्लास जो है यहाँ पे देखना चाहता हूँ ऑपरेशन ऑफ सर्किट ब्रेकर विथ रिले, क्योंकि आपके दिमाग में हमेशा ये चलता होगा एक्चुअली सर्किट ब्रेकर पढ़ता हूँ तो रिले की क्या ज़रूरत है। और जब भी आप स्टार्ट करते हो ये चीज़ें स्विच गियर प्रोटेक्शन तो सर्किट ब्रेकर के साथ रिले सब फट से आ जाता है दिमाग में, है ना। और रिले बहुत आपको परेशान भी करता है। तो क्या मतलब है, जब सर्किट ब्रेकर ऑन हो जा रहा है ऑटोमेटिक तो फिर रिले क्या काम करता है, इनकी जानकारी होनी चाहिए। तो आज हम देखते हैं कि कैसे एक दूसरे पे डिपेंड करता है, बिना रिले का कोई सर्किट ब्रेकर कैसे बेकार होता है, इनके बारे में देखेंगे और इससे रिलेटेड कुछ एनिमेशंस भी दिखाएंगे आपको, ताकि आपके ये दिमाग में बैठ जाएगी किस तरीके से इसका ऑपरेशन होता है। तो आज हमारा टारगेट ये है सर्किट ब्रेकर के, आज हमने टाइप पढ़ने थे, एयर टाइप, एयर ब्लास्ट, वैक्यूम टाइप, SF6 सारे टाइप पढ़ेंगे। लेकिन सबसे पहले हम देखते हैं कि सर्किट ब्रेकर का ऑपरेशन रिले के साथ कैसे होता है। बहुत इंपॉर्टेंट हो जाते हैं ये चीज़ें, ध्यान रखिएगा। ट्रांसमिशन लाइन एक है हमने बना रखा है और एक है हमारा सर्किट ब्रेकर और दूसरा हमने यहाँ लिया है रिले। कैसे एक दूसरे से रिलेट होता है, कैसे ऑपरेट होता है, इन चीज़ों के बारे में सीखना है। अब आज ये भी आप लोग जानोगे कि सर्किट ब्रेकर के अंदर एक छोटे से मोटर का भी उपयोग करते हैं। कभी आप ग्रिड या सबस्टेशन विजिट किया होगा ड्यूरिंग बीटेक और डिप्लोमा, तो वहाँ देखना कि सर्किट ब्रेकर जहाँ लगे होते हैं वहाँ पे छोटे से मोटर भी होते हैं। एक DC सोर्स भी अलग से लगाया जाता है, क्योंकि वहाँ पे पहले से स्टोर होना चाहिए एक चीज़ें, है ना। तो चलिए हम उस चीज़ की भी चर्चा करेंगे। देखिएगा, ट्रांसमिशन लाइन है। अब ये हवा में हम ये चीज़ नहीं यूज़ करते, ट्रांसमिशन लाइन से नीचे ग्रिड के पास आएंगे। मान लीजिए हमने कोई ग्रिड लिया और कोई क्या लिया, सब स्टेशन लिया। तो ट्रांसमिशन लाइन का वायर ये जा रहा था, हमारा ट्रांसमिशन लाइन के वायर, और ये आगे भी जा रहा था, ठीक है, इस तरीके से जा रहा था आगे। समझिएगा क्या होता है जब सर्किट नॉर्मल कंडीशन, एट नॉर्मल कंडीशन अगर बात करोगे, एट नॉर्मल यानी नॉर्मल कंडीशन का क्या मतलब हुआ, सपोज दैट शुरुआत में इससे होके मान लो कोई फॉल्ट नहीं एग्जिस्ट किया। सर्किट ब्रेकर कब ऑपरेट करता है, जब कोई फॉल्ट एग्जिस्ट करता है। लेकिन यहाँ पे नॉर्मल कंडीशन में मैं मानता हूँ कि इस सर्किट से होके 100 एम्पियर करंट फ्लो कर रहा है, ठीक है, 100 एम्पियर करंट फ्लो कर रहा है और यहाँ भी 100 एम्पियर करंट फ्लो कर रहा है। आपको पता है ये हमने बनाया सर्किट ब्रेकर। सर्किट ब्रेकर में एक होता है फिक्स्ड कॉन्टैक्ट और दूसरा होता है मूवेबल कॉन्टैक्ट, और इससे होके करंट आगे जहां भी जाना होता है वो जा रहा है, ठीक है। ये तो आपका नॉर्मल कंडीशन में है। अब हम देखेंगे कि सर्किट ब्रेकर कैसे रिले के साथ ऑपरेट होता है। या सर्किट ब्रेकर में आप तो अब तक यही पढ़ते आए, फिक्स्ड कॉन्टैक्ट है, मूविंग कॉन्टैक्ट है, अब मूविंग कॉन्टैक्ट पीछे चला जा रहा है। भाई ये पीछे जा कैसे रहा है, यही ऑपरेशन है रिले का, और किस तरीके से रिले इसको ऑपरेट कराता है इसकी चर्चा आज हम करने जा रहे हैं। चलिए यहाँ पे देखिएगा, सबसे पहले क्या होता है, देखिए नॉर्मल 100 एम्पियर के करंट है और यहाँ पे एक हमने क्या किया, सर्किट अरेंज ऐसा किया कि देखिए यहाँ पे टर्नों की संख्या कम है, यहाँ पे क्या है ज्यादा, इसका मतलब वोल्टेज यहाँ ज्यादा हो गया, लेकिन करंट क्या होगा, हो सकता है करंट यहाँ पे कितना हो, अभी 10 एम्पियर, कितना हो 10 एम्पियर। तो 10 एम्पियर के रिस्पेक्ट में समझिएगा, 10 एम्पियर के रिस्पेक्ट में ये क्या हो रहा है, क्योंकि इसमें वाइंडिंग है तो ऑब्वियसली इससे क्या रिलीज होगा जी, फ्लक्स। क्या रिलीज होगा, फ्लक्स। लेकिन ये फ्लक्स इतना स्ट्रांग नहीं है कि इसको अटैच कर दे, ठीक है ना। ये फ्लक्स अभी इतना स्ट्रांग नहीं है कि ये इसको अट्रैक्ट कर ले। ये किस चीज का बना है, ये आयरन कोर है, एक तरीके से क्या है, आयरन कोर। जैसे ट्रांसफार्मर में यूज करते हैं ना कोर, प्राइमरी वाइंडिंग सेकेंडरी वाइंडिंग टाइप का, तो वही कोर है, ये क्या आयरन कोर है। तो ये इतना अभी स्ट्रांग नहीं है, 10 एम्पियर की रेटिंग में करंट इतना स्ट्रांग नहीं है कि इसके गियर को आगे खींच ले। क्या करे, इसके गियर को आगे खींच ले। क्यों, क्योंकि ऐसा कर रहा हूं, क्योंकि देखिए करंट ऑलवेज ट्राई टू फ्लो मिनिमम रिलक्टेंस पाथ, सॉरी फ्लक्स ऑलवेज ट्राई टू फ्लो मिनिमम रिलक्टेंस पाथ, क्योंकि फ्लक्स यहाँ से गुजरता है, यहाँ से फ्लक्स को क्या मिल रहा है, एयर। यहाँ फ्लक्स के लिए क्या है, एयर। तो चाहता है कि क्या कर रहे हैं हमेशा फ्लक्स, कि मैं गुजरूँ तो किसी मीडियम से गुजरूँ, तो मीडियम से गुजरने के कारण इसको करंट खींचेगा, ये फ्लक्स खींचेगा। लेकिन अभी शुरुआत में नॉर्मल कंडीशन में फ्लक्स इतना स्ट्रांग नहीं होता है, जिसके कारण ये क्या होता है, ऑपरेट नहीं होता है। और ये ऑपरेट नहीं होता है तो आपका हवा से ही फ्लक्स गुजरने लगता है, ठीक है, हवा से गुजरता है। अब समझिएगा, पहले चीजों को हम समझते हैं। हमने कनेक्शन करना है रिले का सर्किट ब्रेकर के साथ। अब यहां देखिएगा, सर्किट ब्रेकर के अंदर फिक्स्ड कॉन्टैक्ट भी है और मूविंग कॉन्टैक्ट भी है। अब सबसे पहले है कि कहीं फॉल्ट आता है तो ये इसको हटाने वाला कौन है, इसको हटाने वाला कौन है, तो यहां से चीजों को समझिएगा। इसके अंदर एक मोटर अरेंज होता है, इसके अंदर क्या होता है, एक मोटर अरेंज होता है, और मोटर के थ्रू ये चीजें कुछ इस तरीके से इंटरकनेक्ट होती हैं। मोटर के थ्रू ये चीजें कुछ इस तरीके से कनेक्ट होती है कि जैसे ये घूमेगा तो इसको पीछे धकेल देगा, जैसे ये घूमेगा तो इसको क्या करेगा, पीछे की ओर धकेल देगा। बहुत इंस्टेंट में सारा ऑपरेशन होता है। अब समझिएगा, फिर तो मोटर का काम क्या हो गया कि मोटर ही क्या करता है, मूविंग कॉन्टैक्ट को आगे की ओर धकेलता है। अब बात रही कि मोटर
को जो मूविंग कॉन्टैक्ट को आगे धकेलता है, तो मोटर को चलाता कौन है? कोई फॉल्ट आ गया तो हम मैनुअली तो वो चलाते नहीं, तभी कि फॉल्ट आने के लिए बैठे हुए, फॉल्ट आएगा भाई चलो जब दबा देते हैं मोटर को, तो ऐसा तो होता नहीं है। इसलिए सर्किट ब्रेकर क्या होता है? ऑटोमेटिक स्विच होता है। सर्किट ब्रेकर क्या होता है? एक ऑटोमेटिक स्विच होता है जो खुद ही ट्रिप करता है, ठीक है ना? आप समझिएगा यहाँ से, ये मूविंग कॉन्टैक्ट है, ये फिक्स्ड कॉन्टैक्ट है। ऐसे कंडीशन में क्या होता है, मोटर इसके लिए लगा होता है, मोटर ताकि इसको पीछे की ओर धकेल पाए ड्यूरिंग फॉल्टी कंडीशन। आप समझिएगा बैटरी का क्या काम है, बैटरी हमेशा यहाँ पे इंस्टॉल होता है, वहां पे क्या करते हैं, स्विच को ऑन ऑफ करने के लिए। कभी हम जब आप देखोगे मेंटेनेंस का भी काम होता है सर्किट ब्रेकर का, तो वहां पे एक मोटर लगा रहता है। आप नॉर्मल कंडीशन में उसको मोटर को चला के देख सकते हो, वहां पे क्या होता है, एनर्जी चार्ज डिस्चार्ज का कंडीशन कहता है। जब आप सब स्टेशन ग्रिड में जाओगे तो बोलेगा एनर्जी चार्ज हो गया है ना, स्प्रिंग चार्ज हो गया, स्प्रिंग डिस्चार्ज हो गया, ऐसे वर्ड यूज करते हैं वो लोग। यानी कहीं ना कहीं मोटर का ऑपरेशन देखिए क्या करेगा। अब मोटर में भाई 2 निकले वायर, मोटर में कितने निकले? 2 वायर, क्योंकि मोटर कब चलेगा? जब इसको सोर्स मिलेगा। तो मोटर का जो 2 सोर्स है, ये देखिए, एक इसी डीसी से सप्लाई से कनेक्ट हो जाता है, एक क्या होता है उसी डीसी मोटर के कनेक्शन से सप्लाई होता है। दूसरा भी अगर यहीं से डायरेक्ट कर दो तो ये तो हमेशा चलता रहेगा। दूसरा सिग्नल कहाँ से लिया जाता है? देखिएगा यहाँ से बारीकी समझिएगा, दूसरा सिग्नल लाया जाता है मोटर का इस तरीके से, और इसका कनेक्शन कुछ कर दिया जाता है। इसको इधर से कर देता हूं, ये देखिए, इसका इधर से और इसका इधर से। समझिएगा लॉजिक एकदम समझिएगा। अब जो कनेक्शन हो गया, क्या इस कंडीशन में अगर ये ओपन है, समझिएगा, अगर ये ओपन है तो क्या ये मोटर चलेगा? नहीं, क्योंकि रास्ता में ये दोनों तार कनेक्ट होगा तभी ये चलेगा, क्योंकि एक वायर को हमको इससे कनेक्ट कर दिया है। डायरेक्ट दोनों वायर मोटर से कनेक्ट कर देता तो मोटर रनिंग में हमेशा रह जाएगा, फिर तो कोई मतलब नहीं हुआ। अब देखो, ये सिग्नल जब तक नहीं देगा, मोटर बैटरी ऑलरेडी बैठा है, मोटर ऑलरेडी बैठा है, लेकिन मोटर रन नहीं करेगा। कब? जब तक ये सिग्नल यहां से नहीं छोड़ेगा। ठीक, तो यहां तक आपने देख लिया कि किस तरीके से सबसे पहले कनेक्शन होते हैं, अरेंजमेंट उसके अंदर कैसा होता है। अब समझिए, अगर आपके अंदर नॉर्मल कंडीशन, अगर आपने देखा कि इस सर्किट में, इस ट्रांसमिशन लाइन के कंडक्टर में 100 एम्पियर पे यहाँ 10 एम्पियर करंट जा रहा है, वो इतना इफेक्टिव नहीं है कि इसको खींच पाए। तो नॉर्मल कंडीशन में रिले ट्रिप नहीं करता। क्या रिले ट्रिप नहीं करता? कब? नॉर्मल कंडीशन में, नॉर्मल कंडीशन के अंदर रिले ट्रिप नहीं करता। रिले ट्रिप नहीं करता तो आपका बैटरी के थ्रू मोटर ऑन नहीं होगा, मोटर कैसा रह जाएगा? इसे कंडीशन में मोटर कंडीशन हो जाएगा ऑफ, मोटर का कंडीशन क्या हो जाएगा? ऑफ। और मोटर ऑफ रहेगा तो आपका सर्किट ब्रेकर क्या हो जाएगा? सर्किट ब्रेकर कॉन्टैक्ट क्या होगा? क्लोज होगा। क्या दिख रहा है क्या? सर्किट ब्रेकर का कॉन्टैक्ट क्या होगा? क्लोज होगा। सर्किट ब्रेकर का कॉन्टैक्ट क्या होगा? क्लोज। मोटर क्या होगा? ऑफ। और नॉर्मल कंडीशन का रिले क्या करेगा? ट्रिप नहीं करेगा। रिले क्या करेगा? ट्रिप नहीं करेगा। ठीक है, ये चीजें होती है। तो ये देखिए किस तरीके से आपका सर्किट ब्रेकर और रिले इंटरकनेक्ट होता है। अब यहाँ पे हमने देखना है क्या कि सर्किट जो है हमारा ये किस तरीके से ऑपरेट होगा। यहाँ पे ये भी चीजें देखना है, तो समझिएगा। यहाँ पे अब ये चीज देखना है कि मान लो यहाँ पे ये दिख रहा है ना आपको, सपोज दैट कोई फॉल्ट आ गया, कोई सीवियर फॉल्ट आ गया, मान लीजिए मैं कह रहा हूँ एलजी फॉल्ट हो गया कहीं पे, सर्किट ब्रेकर के बाद जो आपका ग्रिड है उसके आगे कहीं ना कहीं कोई फॉल्ट हो गया। सपोज दैट ये फॉल्ट नहीं दिख रहा आपको, कोई फॉल्ट हो गया। ऑब्वियसली जब फॉल्ट होगा तो आपका फॉल्ट करंट क्या होगा? बहुत सीवियर होगा, हैवी फॉल्ट करंट होगा। ग्रिड के बाद आगे कहीं भी मैं बात करूं तो सीवियर फॉल्ट होगा। और जब ये सीवियर फॉल्ट होता है तो अब करंट की रेटिंग 100 एम्पियर ना होके 10,000 एम्पियर तक हो सकता है। बढ़ेगा कि नहीं? बहुत ज़्यादा बढ़ेगा। अभी तो मैं 100 गुना किया हूं, 10,000 एम्पियर हो सकता है। 1,000 तो नॉर्मल कंडीशन में हो जाएगा, अगर फॉल्ट होगा तो 10,000 एम्पियर हो जाएगा, समझिए। तो जैसे ही कोई ऑपरेशन, मान लीजिए कि ये क्या होगा, ओवर करंट हो गया ना, एक करंट अपने नॉर्मल कंडीशन से क्या हुआ, ओवर करंट जाएगा। इस टाइम में देखिए अपने आप सर्किट ब्रेकर कभी ऑपरेट नहीं होता, अपने आप सर्किट ब्रेकर कभी क्या होता है, ऑपरेट नहीं होता। इसका मतलब है कि जैसे ही कोई फॉल्ट करंट हुआ, करंट का रेटिंग राइज हुआ। अब करंट का रेटिंग राइज हुआ तो टर्नों के करस्पॉन्डिंग यहां भी करंट कितना गुना से बढ़ेगा? ऑलरेडी अगर ये 100 गुना से बढ़ा तो यहां करंट कितना हो जाएगा? 1000 एम्पियर। कितना हो जाएगा जी? 1000 एम्पियर। ठीक है ना, 10,000 वहां किया तो यहां पे कितना हो गया? 1000 एम्पियर। अब बताइए, अब यहां पे करंट इस वाइंडिंग से होकर गुजरने वाला इतना स्ट्रांग हो गया कि इससे निकलने वाला फ्लक्स
कि इससे निकलने वाला फ्लक्स ऑब्वियसली लूप कंप्लीट करेगा, क्योंकि फ्लक्स देखो यहाँ अगर कुछ नहीं होता, यहाँ कोर नहीं रखते हैं तो फ्लक्स किधर से गुजरता है, हवा से। लेकिन जब कोर होता हमेशा किससे गुजरेगा, कोर से। क्यों? क्योंकि कोर जो है लोअर रिलक्टेंस पाथ प्रोवाइड करता है। कोर हमेशा किसको प्रोवाइड करता है, लोअर रिलक्टेंस पाथ को प्रोवाइड करता है। इसीलिए यह फ्लक्स एयर से ना जाके, एयर से ना गुजर के, एयर से थोड़ा लीकेज हो सकता है लेकिन मोस्टली 99% फ्लक्स किधर से गुजरेगा, कोर से। अब सोचिए जैसे ही करंट 1000 इधर हो गया, यहाँ 100 हो गया, फटाक से ये क्या होगा, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, ये हवा से नहीं गुजरेगा। अब ये क्या करेगा, इसको खींच लेगा, इसको क्या करेगा, अट्रैक्ट करेगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पे स्प्रिंग टाइप का अरेंजमेंट होता है, ये इसको तुरंत क्या करेगा, अट्रैक्ट करेगा। क्लियर? जैसे ही ये इसको अट्रैक्ट किया, ये दोनों सिग्नल ज्वाइंट हो जाएंगे आपस में, ये दोनों कॉन्टैक्ट क्या होंगे, ज्वाइंट होंगे। और जैसे इंस्टेंट यहाँ ज्वाइंट होगा, मोटर बैटरी ऑलरेडी है, मोटर ऑलरेडी लगा हुआ, इसका मतलब अब इस बैटरी के थ्रू मोटर का सर्किट क्लोज हो गया। और सर्किट जैसे ही क्लोज हुआ, ये मोटर रन करेगा बहुत इंस्टेंट फास्टली, और रन करेगा, इसको तुरंत धक्का देगा पीछे की ओर। और जो ये जो सर्किट ब्रेकर आपका दिख रहा है, ये जो सर्किट ब्रेकर दिख रहा है, ये खिसक के अपने पीछे के पोजीशन में आ जाएगा, यहां आ जाएगा आपका सर्किट ब्रेकर। ये कॉन्टैक्ट धीरे धीरे क्या होगा, पीछे की ओर फास्टली चलता है। क्या होता है, फास्टली मूव करता है। अब जैसे ही यहाँ पे मूव किया, अब समझिए, तो यहाँ पे क्या होता है, जो कि हाई वोल्टेज हो गया, यहाँ तो 0 वोल्ट हो गया और यहाँ हाई वोल्टेज था, तो इनके बीच आर्क का प्रोड्यूस हो जाता है। आर्क इसी को बोला जाता है आर्क। इसी कारण क्या होता है, आर्क का फॉर्मेशन होता है। अभी इसीलिए आर्क का जब फॉर्मेशन हो जाता है, आग लग जाता है। तो इसीलिए हैवी रेटिंग का हमारा सर्किट ब्रेकर होना चाहिए, जो हवा को भी जला देता है। तो हम कोशिश करेंगे SF6 डाल देते हैं, वो हवा को ना जला पाता है, यानी इसका डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ हम बढ़ाने की कोशिश करते हैं। तो आई होप अब आपने देख लिया कि नॉर्मल कंडीशन और ये है, अब ये किसका था, नॉर्मल कंडीशन, और ये वैल्यू किसके लिए है, एब नॉर्मल कंडीशन, यानी फॉल्ट जब आ जाता है, फॉल्टी कंडीशन जब होता है, तब आपका करंट इतना बढ़ा, तो इस तरीके से ऑपरेशन होता है। और ये भी आगे हम रिले का भी टाइप देखेंगे, इलेक्ट्रो मैग्नेटिक रिले, इंडक्शन रिले टाइप का होता है, अट्रैक्शन टाइप का। ये अट्रैक्शन टाइप का रिले है ना, जो अट्रैक्ट कर लिया। यही फेनोमेना किस में होता है, आप इंस्ट्रूमेंट जब पढ़ते हो तो देखना, मूविंग आयरन इंस्ट्रूमेंट क्यों मूव करता है, क्योंकि फ्लक्स हवा से गुजरने के बजाय मेटल से गुजरने की कोशिश करता है। अब मूविंग आयरन कुछ इस तरीके से लटका रहता है, जैसे देखता है फ्लक्स स्ट्रांग हुआ, ये आयरन क्या करता है, ऐसे सीधा होने की कोशिश करता है। और आयरन से लगे होते हैं पॉइंटर, तो पॉइंटर मूव करता है। वही फेनोमेना तो यहाँ पे लग रहा है। तो क्या हो गया, बिना रिले का हमारा सर्किट ब्रेकर कभी टिप नहीं कर सकता। जब आप इंडस्ट्री विजिट करते हो या किसी ग्रिड पे विजिट करोगे, तो ये सब चीज़ें बिल्कुल कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए। हालांकि मैं एनिमेशन से आपको देने का पूरी कोशिश करूँगा, ताकि एनिमेशन से और चीज़ें पता आपको लग जाए। Circuit breakers are an important and critical component of the power delivery system. They are mechanical switching devices capable of making, carrying, and breaking current in normal and abnormal conditions. During abnormal conditions, such as when lightning strikes a transmission tower, circuit breakers isolate the faulty components of the system to prevent additional damage. Ideally, in the closed position, a circuit breaker should act as a perfect conductor to ensure optimal current flow. In the open position, an ideal breaker should act as a perfect insulator and should be able to break the current instantaneously. Circuit breakers feature fixed and moving contacts that are housed in an arcing chamber and are opened or closed by an operating mechanism. The breaker's operating mechanism controls the moving contact to quickly open or close the circuit. When the contacts open, an arc is created due to current interruption. An AC arc extinguishes at every zero current level, but reignites immediately after crossing the 0 point due to the presence of voltage across the open contact. In order to avoid arc reignition, the contacts must be separated with sufficient speed, and the dielectric strength across the open contacts must be able to withstand the transit voltage. Circuit breakers commonly feature an arcing chamber where the arc is intensively cooled by insulating media. Breakers are classified based on the insulating media used for arc suppression. The main 4 breaker types are air blast, oil, vacuum, and sulfur hexafluoride, SF6. This timeline shows the popularity of each breaker type over the years. Most breakers today are either vacuum or SF6 breakers due to their smaller size.
ओके तो अब आपने समझ लिया कि इसीलिए बोला जाता है रिले और सर्किट ब्रेकर इंटरकनेक्टेड होते हैं। हमेशा हमेशा क्या होता है, इंटरकनेक्टेड होता है। जब तक रिले सिग्नल नहीं देगा सर्किट ब्रेकर कभी ऑपरेट हो ही नहीं सकता। ठीक है ना, इन चीज़ों को आपको पता रखना चाहिए बिल्कुल। ठीक है, चलिए अब मैं यहाँ देखता हूँ, यहाँ पे कुछ पॉइंट्स लिखा हमने। कई बार क्वेश्चन पूछ देता है कि पहले सर्किट ब्रेकर ट्रिप करता है या पहले रिले। सबसे पहले रिले ट्रिप करेगा, रिले ऑपरेट नहीं होगा तो सर्किट ब्रेकर कभी ऑपरेट हो ही नहीं सकता, है ना। तो फर्स्ट रिले ऑपरेट देन सर्किट ब्रेकर ऑपरेट्स। पहले ये ऑपरेट होता है, ये ट्रिप करता है, उसके बाद ये ट्रिप करेगा। ठीक है ना, मेंटेनेंस के लिए बहुत सारी चीज़ें हैं जो हम आगे आइसोलेटर वगैरह बताएंगे, बहुत सारी चीज़ें, पर यहाँ पे आपको समझना होगा ये चीज़ें। नेक्स्ट है रिले ऑपरेट्स ड्यूरिंग फॉल्टी कंडीशन। जब भी कोई फॉल्टी कंडीशन हुआ या ओवरलोड का कंडीशन बहुत आता है तो रिले आपका ट्रिप करता है, तो सर्किट ब्रेकर क्या करता है, कॉन्टैक्ट को रिमूव कर देता है। इसी आर्क को अब हटाने के लिए हमने रीस्ट्राइकिंग वोल्टेज एक आर्क तो फॉर्म कर दिया, लेकिन एक बार कुछ साइकिल के बाद क्या होता है, दोबारा आर्क फॉर्म करने का कोशिश करता है, तो आर्क रीस्ट्राइक बोलते थे, उसी आर्क को बुझाने का काम होता है हमारा। तो जब भी ग्रिड या सबस्टेशन पे जाओगे तो ये बड़े बड़े लगे होते हैं, जो आप इमेज में भी शायद दिखेगा आपको, है ना। तो लगे जो होते हैं सर्किट ब्रेकर चेंबर होते हैं, उसके अंदर गैसेस भरे होते हैं, कुछ SF6 भरे होते हैं, कई बार वैक्यूम रखा जाता है। ये सब होते हैं अलग अलग स्ट्रेंथ का। कम वोल्टेज लेवल का है तो वैक्यूम सर्किट ब्रेकर भी चलेगा, एयर सर्किट ब्रेकर भी चलेगा, लेकिन जब हायर वोल्टेज रेटिंग होता है तो SF6 यूज करते हैं, ऑयल सर्किट ब्रेकर यूज करते हैं, एयर ब्लास्ट सर्किट ब्रेकर यूज करते हैं। तो ये सब चीजें होती हैं, तो आपको समझना पड़ेगा। अभी हम सर्किट ब्रेकर के आज टाइप्स देखेंगे, पूरा ही सर्किट ब्रेकर में कितने टाइप्स होते हैं, ऑयल सर्किट ब्रेकर क्या है, तो समझना है। यही आर्क को खत्म कर ले, जो जैसे ही दोनों में गैप होता है तो इस आर्क को खत्म करने के लिए जो भी एलिमेंट डालते हैं, चाहे SF6 या वैक्यूम रखते हैं या गैस देते हैं, कोई भी उस टाइप के नाम का हो जाता है सर्किट ब्रेकर। जैसे SF6 सर्किट ब्रेकर, वैक्यूम सर्किट ब्रेकर, ऑयल दिए तो ऑयल सर्किट ब्रेकर, है ना, मिनिमम ऑयल सर्किट ब्रेकर, बल्क ऑयल सर्किट ब्रेकर, ये सब टाइप हो जाते हैं। ठीक है ना, तो आई होप ये कराने का मकसद सिर्फ और सिर्फ इतना था कि आपको दिमाग में चले कि एक्चुअली ऑपरेशन किस तरीके से होता है ना। अदरवाइज हमें तो डायरेक्ट आपका रिले भी स्टार्ट कर सकता था, डायरेक्ट सर्किट ब्रेकर से भी स्टार्ट कर सकता था, लेकिन मेरा यही टारगेट होता है कि कैसे आप चीज़ों को लिंक कर सके। आप कभी भी भूल नहीं सकते इस सब चीज़ों को, अगर समझने शुरू कर देंगे तो भूल नहीं सकते इन सब चीज़ों को। एक चीज़ और ध्यान रहे, ये सब आपको और बेहतर बहुत अच्छे से पता होगा अगर किसी ने ग्रिड और सबस्टेशन से किया होगा। वो बात अलग है, बहुत कोई तो ग्रिड और सबस्टेशन का सीधे कॉपी उठा ले जाता है ट्रेनिंग का और जाके करता नहीं, लेकिन ये सब चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगा जो आपको आगे आएगा। तो ठीक है ना, तो ये चीजें दो इंपॉर्टेंट कंडीशन है आपके कि कैसे सर्किट ब्रेकर के साथ रिले ऑपरेट होता है। ठीक है ना, तो ये चीज़ आपको जानना था। बाकी टाइप्स हम अलग देखते जाएंगे। आप बहुत कोई ये भी समझता है कि सर ये हवा में रहेगा, ये हवा में नहीं लटका होगा, ये किसी ग्रिड और सबस्टेशन का चीज़ें हैं, है ना। हमेशा ग्रिड में देखते हो ना बहुत सारा चीज़ होता है, ऐसा तो नहीं था 3 ही तार आए तो 3 ही जाना चाहिए था, है ना, लेकिन कितने इक्विपमेंट्स लगे होते हैं, वोल्टेज कंट्रोल के लिए लगे होते हैं, आपका सर्किट के प्रोटेक्शन के लिए करने के लिए यूज किए जाते हैं, और स्टेप डाउन करने के लिए ट्रांसफार्मर यूज किया जाता है ताकि डिस्ट्रीब्यूट कर सके। तो बहुत सारी चीज़ें होती है। तो यहाँ पे ध्यान रखें, आपको सर्किट ब्रेकर, ध्यान रखिए सर्किट ब्रेकर का जो भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हो गए, ये जो था अब इससे कोई क्वेश्चन नहीं पूछेगा, पर दिमाग में आपको एक लिंक आ जाएगा कि चीज़ें क्या होती है। इससे बस क्वेश्चन अगर कभी पूछता है तो बस ये हो सकता है कि सबसे पहले कौन ट्रिप करता है। तो अगर ये चीज़ आपके दिमाग में छप गया तो ये चीज़ हमेशा आप यूज कर सकते हो, कहीं भी यूज कर सकते हो। ठीक है ना, तो चलिए हम आगे क्लास को फिर कंटिन्यू करते हैं। टाइप्स देखेंगे, इसके बाद किस तरीके से इसका ऑपरेशन किया जाता है, और इसके बाद फिर हम पढ़ेंगे रिले के टाइप्स, फिर HRC यूज होगा, आइसोलेटर्स होंगे, उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। तो आज के लेक्चर में इतना ही। गुड लक, हैव अ नाइस डे।